हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं ललिता मनहास। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक और करेले की रेसिपी, लेकिन बिल्कुल ही हटकर करेले हैं। ये जंगली करेले हैं, बहुत ही छोटे छोटे साइज के करेले हैं जो कि मार्केट में बहुत कम टाइम के लिए आते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और मुझे नहीं मालूम, वैसे तो मेरा भाई देके गया था बड़ा वाला, और छोटा भाई मेरा बता रहा था कि जो नॉर्मल करेले होते हैं उनसे ये महंगे भी होते हैं। मैंने तो खरीदे नहीं है, खैर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो स्पेशल मुझे देके गया है कि इसकी भी वीडियो बनाओ। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जंगली करेलों की रेसिपी। बहुत ही छोटे होते हैं, ये नहीं है कि ये बड़े करेलों का साइज छोटा है। इनको उगाया नहीं जाता, ये पहाड़ों या जंगलों में इसी तरह से मिलते हैं और बहुत कम टाइम में, बरसातों के दिनों में ये मार्केट में आते हैं। तो चलिए इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। बेहद ही स्वादिष्ट बनते हैं और बहुत ही आसान है। नॉर्मल जैसे दूसरे करेले होते हैं उसी तरह से मैं इसे बना के दिखाऊंगी, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये है जंगली करेले। इस तरह से गोल गोल से होते हैं, लेकिन छिलका देखिए बिल्कुल करेलों वाला है। टेस्ट भी करेलों वाला है, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट में अंतर होता है। मुझे इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगा। और ये लंबाई में नहीं, इसी तरह से गोलाई में होते हैं। और ये देखिए, ये सबसे बड़ा करेला है। ये नहीं है कि बड़े करेलों को छोटे में ही तोड़ लिया है, इनका साइज़ ही इतना होता है। और ये है छोटा इसमें, और ये होगा बिल्कुल कोमल, इसमें अभी बीज भी नहीं बने होंगे। और इनकी शेप देखिए कैसी है। और इन्हें उगाया नहीं जाता, ये पहाड़ों और जंगलों में यूं ही उगते हैं और बरसात के मौसम में होते हैं, इसीलिए बहुत कम टाइम के लिए मार्केट में आते हैं। शायद इसीलिए इनकी डिमांड भी ज़्यादा होती है और प्राइस भी। सबसे पहले हम इसे काट लेंगे। मैं इन्हें काट कर बना रही हूँ, आप इसे चाहें तो भरकर भी बना सकते हैं जैसे दूसरे करेले बनाए जाते हैं। इसको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा काट देंगे और उसके बाद मैं इन्हें काट के बना रही हूँ तो छोटे छोटे टुकड़ों में काटूंगी, क्योंकि करेलों का साइज़ ही बहुत छोटा है। इस करेले के बीज थोड़े से हार्ड है, तो मैंने सोचा इन्हें निकाल ही देती हूँ। तो ये बड़ा करेला है, इसके थोड़े से बीज पक चुके हैं, तो मैंने इन्हें निकाल दिया है और इनको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसी तरह से मैंने पूरे करेले के देखिए बीज निकाल लिए हैं। काटने के बाद बीज निकालना आसान हो जाता है। और मैंने सोचा इसको थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ, क्योंकि बाकी वाले करेलों का साइज़ छोटा है तो उनके बराबर हो जाएंगे। ये करेला मैंने काट लिया है। इसी तरह से छोटे वाले करेले आपको काट के दिखाती हूँ। देखिए, इन्हें भी मैंने दोनों साइड से काट लिया है थोड़ा थोड़ा। और ये देखिए, इसमें बीज भी अभी बने नहीं हैं, बहुत ही कोमल है, तो इसको बिना बीज निकाले हम यूं ही काट लेंगे, 4-4 पार्ट्स में कर लेंगे। इसी तरह से सारे करेले काट लेंगे। और बाकी सारे करेले छोटे ही हैं। एक ही करेला जो सबसे बड़ा था मैंने आपको दिखाया था, वो थोड़े से उसके बीज हार्ड थे। तो यहाँ मैंने करेलों को काट लिया है। अब नॉर्मली जैसे हम करेलों को नमक लगाते हैं, वैसे ही इसे भी नमक लगा के लगभग 2 घंटे के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी। सारे करेलों में अच्छी तरह से नमक लग जाना चाहिए। नमक डालेंगे अंदाजे से। यहाँ मैंने 1 टीस्पून लगाया है नमक और इसे मिक्स कर लिया है। और उसके बाद थोड़ा सा नमक और ऊपर से डाल दूँगी, ताकि सारे करेलों में अच्छी तरह से नमक लग जाए और इसका कड़वा पानी जो है वो निकल जाए। लगभग 2 घंटे के बाद देखिए, मैंने करेले खोल के देखे हैं तो इसमें से बहुत सारा पानी निकल गया है कड़वा। बिल्कुल फ्रेश करेले हैं और बिल्कुल कोमल कोमल से हैं, तो इनका पानी भी ज़्यादा निकला है। अब जो थोड़ा बहुत पानी करेलों में है उसे भी स्पिन करके मैं निकाल लूँगी। आप चाहें तो करेलों को धो के उसके बाद स्पिन करके इसका पानी निकाल लीजिए, लेकिन मैं ऐसा करती नहीं हूँ। शुरू में मैंने करेले धो लिए, बस उतना ही धोती हूँ। अब हम इन करेलों को फ्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम काट लेंगे एक प्याज। यहाँ मैंने बड़ा सा प्याज ले लिया है। अब इसे हम स्लाइसिस में काटेंगे। क्योंकि करेले हमारे बहुत छोटे छोटे हैं, तो हम बड़े बड़े स्लाइसेस नहीं करेंगे। तो मैंने प्याज के आधे में से करके उसके छोटे छोटे स्लाइसेस किए हैं करेलों के साइज़ के हिसाब से। अगर हम पूरे प्याज के स्लाइसेस बड़े बड़े से काट लेंगे तो करेले हमारे जो हैं वो प्याज में दब जाएंगे, दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे से हैं। तो इसी तरह से, इस तरह से बीच में से सेंटर से हम कट लगा लेंगे और स्लाइसेस को बिल्कुल वही आकार के हो जाएंगे जिस आकार के हमारे
करेले हैं। तो यहाँ मैंने प्याज काट लिया है। अब लगाएंगे तड़का। तो उसके लिए मैंने ले लिया है सरसों का तेल और इसे अच्छी तरह से गरम करेंगे। तेल में से धुआं निकलने लगे तो हम इसमें करेले डाल के फ्राई करेंगे। ध्यान रहे, आप जितना अच्छी तरह से करेलों को फ्राई करेंगे उतने ही करेले जो हैं वो कड़वे नहीं होंगे, उनकी सब्ज़ी जो बनेगी कड़वी नहीं बनेगी। अगर आप करेलों को कम फ्राई करेंगे तो यकीनन आपकी सब्ज़ी कड़वी ही बनेगी। बस इस तरह से हिलाते हुए और फैलाते हुए हम करेलों को रोस्ट कर लेंगे तेल में और उसके बाद डालेंगे इसमें 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और चुटकी भर डाल दी है लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी और डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम इसे मसालों के साथ थोड़ी देर के लिए भून लेंगे ताकि मसालों भी अच्छी तरह से हमारे करेलों के साथ फ्राई हो सकें। प्याज डालने से पहले मसाले डालने हैं क्योंकि जैसे ही हम प्याज डालेंगे तो उसमें पानी छूटेगा तो मसाले ठीक से भून नहीं पाएंगे। अब डाल देंगे प्याज ताकि हमारे मसाले भी ना जले और प्याज भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब हमने इसे तब तक फिर से रोस्ट करना है, फ्राई करना है जब तक कि हमारे प्याज जो हैं वो भी अच्छी तरह से फ्राई ना हो जाए। डाल देंगे थोड़ी सी हींग और साथ ही डाल देंगे चुटकी भर नमक। नमक हमने कम डाला है क्योंकि करेलों में नमक पहले से ही है। जब करेले अच्छी तरह से पक जाएंगे तो ये काफ़ी श्रिंक भी हो जाएंगे, तो इसीलिए नमक भी उसी हिसाब से हमने डालना है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि प्याज में से थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज़ हो और उससे हमारे करेले और अच्छी तरह से पक सकें। तो यहाँ बीच में मैंने इसे एक बार हिला दिया है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे फिर से ढक के पका लूँगी। बहुत ज़्यादा देर नहीं हमने ढकना है, केवल थोड़ी देर के लिए ही ढकना है। अब देखेंगे तो हमारे प्याज में से काफ़ी मॉइस्चर रिलीज़ हुआ है और इनको हिलाने से ही आपको दिख रहा होगा। अब हम इसे बिना ढके इस तरह से फैलाते हुए थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते हुए पकाएंगे और अच्छी तरह से पकाना है जब तक कि सारा मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए। मॉइस्चर ख़त्म होने के बाद भी हमने इसको थोड़ी देर और पकाना है और डाल देंगे इसमें 2 टीस्पून अमचूर पाउडर और इसे कर लेंगे मिक्स। खटास डालना बहुत ज़रूरी है, खटास से ही जो करेलों की कड़वाहट है वो ख़त्म होती है और फ्राई करने से भी, और साथ ही साथ जो हमने नमक शुरू में लगाया था उससे भी। तो ये प्रोसेस करेलों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी कड़वाहट जो है ख़त्म हो सके। आप चाहें तो इसमें अमचूर पाउडर या इमली का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ मैं दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अमचूर पाउडर मैंने डाल दिया है और मैं थोड़ा सा इसमें इमली का पल्प भी डालूँगी। तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून इमली का पल्प भी डाल दिया है। इमली का पल्प से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो दोनों चीज़ें डालें या फिर दोनों में से कोई एक, यानी कि अमचूर या इमली। इमली का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर इमली हो तो इमली का इस्तेमाल करके एक बार ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। बस इसी तरह से करते हुए हमारे करेले जो हैं बनके तैयार हैं। आपने देख लेना है, अच्छी तरह से फ्राई हो जाने चाहिए, कच्चे नहीं रहने चाहिए। अगर करेले अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगे, अच्छी तरह से पके नहीं होंगे तो उनमें कड़वाहट रह सकती है। अगर आपको भी इस तरह से कभी जंगली करेले मिले तो बना के देखिएगा। आप भर के भी इन्हें बना सकते हैं, ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर मुलाकात होगी अपनी और किसी नई रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।